बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए मैं वाइट चिकन कढ़ाई लेके आया हूं। इतने आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि आपकी किचन की चीज़ों से ही ये तैयार हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। और आपको चाहिए कि डिफरेंट चीज़ें अपने टेबल के ऊपर रखा करें। मतलब जब आप खाने के लिए रूटीन की चीज़ें रखते हैं तो कभी कभार इस टाइप की चीज़ भी होनी चाहिए, ताकि आपके हस्बैंड को, बेटे को या भाई को कुछ मुख्तलिफ देखने को मिले और वो फोकस करे कि आपने उनके लिए कुछ ख़ास बनाया है। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 1 केजी चिकन लिया है और घी है। और आप देखें यहाँ पे सभी चीज़ें आपकी घरेलू हैं जो किचन में मौजूद होती हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा या महंगी चीज़ मैंने नहीं ऐड की। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी प्यारी सी कढ़ाई में डालेंगे घी। आज मैं घी यूज़ कर रहा हूँ। घी का टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है ऑयल से। तो इसके अंदर जाएंगी 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक, और यहीं पे मैं इसमें ऐड कर दूंगा चिकन। 1 केजी चिकन लिया है मैंने। और एक बात और, जब आप कढ़ाई बनाएं ना तो चिकन की बोटी थोड़ी सी बड़े साइज़ की लिया करें। छोटे साइज़ की बोटी कढ़ाई में अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे करेंगे हम इसको फ्राई अच्छे से। तो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता था कि हमेशा रूटीन की चीज़ें मत बनाया करें। वो जितनी भी अच्छी हो, खाने वाला जो है मतलब थोड़ा सा उकता जाता है। तो आप डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई किया करें। और मेरी यही कोशिश होती है कि आपका जो मेन्यू है उसको मैं थोड़ा सा ना चेंज करता रहूँ, ताकि आपके जो खाने वाले हैं उनको लगे कि आपको कुछ डिफरेंट भी आता है। तो यहाँ पे हमने चिकन को कर लिया है लाइट ब्राउन कलर का, तकरीबन 7 से 8 मिनट। और इसमें 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। 1 केजी हमने चिकन लिया था तो इतना ही ये काफ़ी है। तो डिफरेंट जब रेसिपीज़ आप टेबल पे रखते हैं तो सामने वाला फोकस ज़रूर करता है एक दफ़ा कि इस दफ़ा आपने कुछ डिफरेंट बनाया है। और जब भी आप डिफरेंट बताया करें तो बताया ना करें कि आज आपने ये बनाया, जस्ट टेबल पे रख दिया करें और उसके बाद आप देखा करें कि वो सामने वाला किस तरह से रिएक्ट करता है। और उसका खुश होना ही आपकी मेहनत जो है वो पूरी कर देता है। तो यहाँ पे अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने 5-7 मिनट पका के, ये हमारे पास है प्याज का पेस्ट। और आप इसमें प्याज बड़ी काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट डालने से इसकी जो ग्रेवी है ना वो बहुत क्रीमी सी बन जाती है और उसका कलर भी ब्राउन नहीं होता, डार्क नहीं होता। तो आज तो वैसे ही वाइट कढ़ाई है, हम कलर के ऊपर काफ़ी ध्यान रखने वाले हैं। तो इसके पेस्ट में ये प्याज के पेस्ट डालने के बाद हम इसको पकाएंगे। अब इसमें चला जाएगा 1 चम्मच नमक का। मैं थोड़ा सा कम यूज़ करता हूँ इसलिए मैंने कम डाला, आप 1 चम्मच डालिएगा। अब इसको करेंगे मिक्स और चिकन को करेंगे फ्राई। अब हम इसको ढाँप देंगे। अब प्याज के पानी के अंदर चिकन को हम पकने देंगे कोई 7 से 8 मिनट, लो आंच के ऊपर, तेज़ आंच आपने नहीं रखनी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे 8 मिनट हो चुके हैं और प्याज जो है वो अच्छे से पक चुका है, उसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है और चिकन भी हमारा तकरीबन गल चुका है, पक चुका है। ग्रेवी देखें आप, नीचे वाइट वाइट ग्रेवी आना शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी हम इसमें, ये वाइट पेपर है 2 चुटकी, अगर आपके पास नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये कोई इतनी कंपल्सरी नहीं है। ज़ीरा है साबुत 2 चुटकी और 1 चुटकी पिसा हुआ। साबुत मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मुझे साबुत ज़ीरा, आपको पता है, पसंद है। और वैसे इसमें पाउडर फॉर्म में जाना था तो मैंने दोनों ही ऐड कर दिए। आपके पास जो भी हो आप ऐड कर दें, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे ये देखें आप, चिकन ऑलमोस्ट डन है। अब यहाँ पे इसमें दही ऐड होगा। लोग यहाँ पे काजू और ड्राई फ्रूट्स, ये वो काफ़ी चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं आपको मोस्ट जो इजी वे है ना वो आपको बताऊं, ताकि आप अपने किचन में बना सकें। अब शायद सब लोगों के पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती चीज़ों की, तो सिंपलेस्ट वे है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पे हमने दही जो है इसमें पका रहे हैं और हम यहाँ पे दही जो है इसका पानी अच्छे से करेंगे ड्राई। और कलर देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत आ गया है। मैं आपको वार्न कर दूं कि इसमें आपने हल्दी नहीं डालनी, इसमें आपने टमाटर नहीं डालने, इसमें आपने लाल मिर्च नहीं डालनी, ये तीनों चीज़ें इसमें नहीं जाएंगी। और यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च ऐड करेंगे। आप देख लें जो मैंने कटिंग की है, आप ऐसे ही करिएगा, इससे ये खूबसूरत लगती हैं और खड़े खड़े मसाले रहते हैं तो खाने में भी मज़ा आता है। इसको करेंगे मिक्स। कोई सवाल हो इस रेसिपी से रिलेटेड आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। हरा धनिया इस पर लगा देंगे, खूबसूरती, खुशबू और टेस्ट तीनों चीज़ों के लिए।
और अब देखें माशाल्लाह क्या इसका कलर आया है, देखें आप, ये देखें ज़रा इसकी ग्रेवी कितनी खूबसूरत है। तो इसको निकालते हैं बॉल में, ये देखिए, और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ, जो लुक आपने प्रेजेंट करनी है अपने बेटे, भाई या हस्बैंड के सामने। तो आप देखिएगा उसके एक्सप्रेशंस, तो ये लुक है थोड़ी सी, देखिए आप बॉल में। तो अब इसको प्लेट में डालते हैं और देखते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें बहुत ही क्रीमी वाइट कढ़ाई हमारे सामने है। मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमत और उसकी नेमतें, और देखें उसने बरकत दी हमारे हाथों में, खानों में। तो दोस्तों यही चीज़ें होती हैं कि आप थोड़ी सी मोहब्बत ऐड कर दें अपने खाने में तो कितनी खूबसूरती आ जाती है, कितना उसमें आर्ट आ जाता है। अब जब आप ये प्लेट रखेंगे अपने हस्बैंड के सामने, भाई के सामने या बेटे के सामने, तो आप देखेंगे वो कितना खुश होगा और उसको कितना अच्छा लगेगा। और जब उसको अच्छा लगेगा तो आपको मिलेगी खुशी, और जब आप खुश होंगे तो मैं खुश होऊंगा। तो इसी बात पे वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो इजाज़ को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।